हम जगह जगह पे कूड़े के ढेर देखते हैं जिसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है प्लास्टिक। तो देखिए काफ़ी सारा प्लास्टिक प्रेजेंट होता है उसमें। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो आखिरकार ये इतना सारा प्लास्टिक वहाँ पे कलेक्ट किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और मैक्सिममली प्लास्टिक क्या हम रीयूज़ कर सकते हैं, क्या वो रिसाइकलेबल है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है गाइस कि आखिरकार उसके टुवर्ड्स हम क्या स्टेप ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली साइड कभी गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक बहुत बड़ा माउंटेन की फॉर्मेशन होगी है प्लास्टिक्स के। तो मेनली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा इशू है, और खासकर तो हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमाउंट में क्या है प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए। तो देखिए बात करें तो इंडिया टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो जी हाँ, अभी 1 जुलाई 2022 से यानी कि तकरीबन 8 दिन बाद ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके ऊपर इंडिया ने कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। तो देखिए वैसे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बट जो इस बार का इनिशिएटिव वो पहले वाले इनिशिएटिव से किस तरीके से अलग है उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। पर चलिए मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ रेणुका गौतम, और ये कुछ डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो गवर्नमेंट स्टेप फॉर फेजिंग आउट SUP। तो यहाँ पे जो ये SUP है वो है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। देखिए सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक क्या है। अभी जो CPCB है यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने क्या कर दिया गया, एक नया नोटिस इशू कर दिया जिसके थ्रू उन्होंने क्या बोला कि अभी जो लो यूटिलिटी या फिर लो लिटरिंग जो पोटेंशियल है, जो सॉरी जिसका हाई लिटरिंग पोटेंशियल है प्लास्टिक का, वो क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है फ्रॉम 1 जुलाई। इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हाई लो यूटिलिटी यानी कि जिसको इजिली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, बहुत कम यूटिलाइज कर सकते हैं हम। और हाई लीचिंग पोटेंशियल यानी कि जो उसका लीचिंग का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होगा। को पता होगा कि जो वेस्ट इकट्ठा किया जाता है तो उसके अंदर से क्या होता है कि लीचिंग आउट यानी लिक्विड मटेरियल जो एक्सक्रीट होता है, निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। ठीक। तो उसके कारण क्या है कि जिसकी हाई लीचिंग की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो नीचे जाएगा धरती में, जैसे वो जाएगा वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कोज करते हैं। तो उसके कारण क्या किया गया है, उन्हें बैन कर दिया गया है फ्रॉम 1 जुलाई। तो भी आने वाले जुलाई से क्या हो जाएगा, जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन कर दिया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं, देखिए गाइस कि हमेशा जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वो हमेशा मतलब उनमें एक लूप होल रहा है कि वो आम इंडिविजुअल पे, हम जैसे लोगों पे वो अप्लाई किया जाता है, बट वो इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है। तो वो उसका मेन लूप होल इसलिए रहता है क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक परफेक्टली एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव चाहिए, जो कि एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है। तो उसके कारण मेनली प्रॉब्लम राइज करती हैं। पर देखिए द बैन इंक्लूड्स, पर जो बैन किया गया है वो क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ना ही तो अब आप बना सकते हैं, ना ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ही उसका स्टॉक रख सकते हैं अपने पास में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा, अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, फाइन होगा। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार ये सिंगल यूज प्लास्टिक इतना ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, आखिरकार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की हमें क्या नीड पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करें तो आ जाता है व्हाट इज SUP, यानी कि आखिरकार SUP है क्या, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। जो प्लास्टिक है गाइस वो क्या है, एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल क्योंकि वो नेचुरल राइज नहीं करता है, बल्कि हम उसको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मेनली क्या होता है कि कार्बन की डिफरेंट एक लॉन्ग चेन होती है, काफ़ी सारी चेन होती हैं कार्बन की, वो अटैच होती हैं। ठीक है। और पोलिमराइजेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, SUP की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि प्लास्टिक जो है उसका अगर हम मेनली जो सोर्स की बात करें तो हम क्रूड ऑयल से उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। उसमें मेनली जैसे कि 180 से लेके 220 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे नैप्था की फॉर्मेशन होती है। देन नैप्था इथीन को रिलाइज करते हैं। इथीन क्या होता है, एक मोनोमर यूनिट है जो कि क्या करती है, पॉलीथीन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो इथीन की पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। देन प्लास्टिक राइज करते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन होती है प्लास्टिक की। प्लास्टिक की फॉर्मेशन के ऊपर हम बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, तो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। बट देखिए उसके अलावा बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक क्या है, तो ये हमने बात की कि आखिरकार काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या होती है, प्लास्टिक की फॉर्मेशन होती है। इसका मेन ओरिजिन होता है क्रूड ऑयल। अगर SUP पे की बात करें तो वो है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। यानी कि वो प्लास्टिक जो कि सिर्फ हम
एक ही बार यूज़ कर सकते हो, फिर डिस्कार्ड करना होता है जिन्हें। अब हम बात करें तो जैसे कि कभी बस स्टैंड पे आप गए होंगे, ऑब्वियसली गए होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि हमें बॉटल्स वगैरह जो दी जाती है, वाटर बॉटल जो हम परचेज करते हैं, तो वो क्या होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि यूज़ वंस एंड डिस्कार्डेड, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, उसको दोबारा दोबारा यूज़ करें तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही होगा। ये नहीं कि आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सिंगल प्लास्टिक में नहीं आएगा, वो सिंगल प्लास्टिक में ही आएगा, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अगर उसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके खुद के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, वो लो ग्रेड प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। लो ग्रेड से बनाओगे तो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि यूज़ एंड थ्रो। तो उसके अलावा बात करें तो देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं उसको, फिर डिस्कार्डेड करना यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट कलेक्शन होना, क्योंकि सिर्फ एक बार यूज़ कर रहे हैं फिर उसको दोबारा यूज़ नहीं कर रहे, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, ठीक, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से भी सही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो देखिए जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट है उनमें से लगभग 43% जो वेस्ट है वो क्या है, हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम 60 to 70% क्या होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं, और उनमें से भी क्या है 60% हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल या फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो देखिए एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, तो उसमें आ सकती है स्ट्रोज होगी, ठीक है। जैसे कि हम क्या लेते हैं, फ्रूटी वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उसमें एक पाइप लगी होती है, वो क्या स्ट्रो है, ठीक है। प्लास्टिक की कटलरी होगी, जैसे शादी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो प्लास्टिक की जो होती है फोक्स होती हैं या फिर स्पून्स होती हैं, प्लास्टिक की कटलरी, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स वगैरह हो गए, तो वो क्या हो जाते हैं कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कुछ एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा बात करें तो देखिए क्या है ऐसा रीज़न है जिसके कारण क्या है कि मेनली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ही बैन किया गया है। प्लास्टिक के तो बहुत सारे टाइप हैं, बट मेनली SUP को ही क्यों बैन किया गया है, उसको ही क्यों रिफ्यूज़ करने की बात की जा रही है। देखिए इसका मतलब तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। सबसे पहले बात कीजिए तो मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ तक कि गाइस ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मरीन या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जब एक तरह से सर्वे सॉरी जब डिटेक्ट किया गया, जब ये डिटेक्ट किया गया कि काफ़ी सारे जो मरीन ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ खतरे में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि डंप कर देते हैं ओशंस में। ओशन में डंप करने के कारण क्या होगा, ऑब्वियसली वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड तो इजीली हो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि यूवी रेडिएशंस वगैरह की प्रेजेंस में क्या आएगा, जो प्लास्टिक था वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइक्रो प्लास्टिक क्या है कि बहुत छोटा है, अब वो इतना छोटा हो चुका है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका प्रे क्या है और एक्चुअल में जो उन्हें खाना है वो क्या है, यानी कि उनका प्रे क्या है जिसको खाएंगे, और प्लास्टिक क्या है उसमें, तो वो उसमें क्या कर नहीं पाते, उसमें एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, किसको, फूड को और प्लास्टिक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली, क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो वो उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ तक कि क्या है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्या है कि जो पॉलीथीन है, स्टोव्स हैं, उनको भी कंज्यूम कर लेते हैं और उसके कारण क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरह से काफ़ी काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म में देखा गया है इसकी, जब उनको उनका एक तरह से डाइसेक्शन किया गया, जब उन्हें काटा जाता है तो उसके अंदर भारी अमाउंट में प्लास्टिक निकलते हैं। तो उसके कारण क्या गया कि जो फिर ये देखा गया कि उनमें से जो मैक्सिमम अमाउंट का प्लास्टिक है वो क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, और उसमें प्लास्टिक की स्ट्रोज होगी, कप होगी, जो कि सिर्फ एक ही बार यूज़ करके उसको थ्रो किया गया। अब देखिए हम भी तो क्या कर सकते हैं कि इतना सारा प्लास्टिक है, हम क्या ही करें, लास्ट में सोल्यूशन क्या दिखता है, ओशन में डंप कर दो, लैंडफिल में डंप कर दो, ठीक। तो उसके कारण क्या है कि हम हमारी जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उनके लिए तो बहुत बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं ना। तो उसके अलावा देखिए रीज़न क्या हो सकते हैं, रीज़न टू रिफ्यूज़ SUP। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल से बने होते हैं, आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल का जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं कि वो रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। सेकंड, मोस्टली वो क्या होते हैं, नॉन रिसाइकलेबल, और अगर रिसाइकलेबल भी होते हैं तो उनसे 2-3 बारी से ज़्यादा रिसाइकल नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात की जाए तो जो इनमें क्या होता है, लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण क्या है कि जैसे ही वहाँ पे काफ़ी सारा वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाएगा, वो लीच डाउन करने जाएगा, एक लिक्विड मटेरियल रिलीज होगा वहाँ से, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा यानी कि ग्राउंड सरफेस में जाएगा तो वहाँ पे क्या है, वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, ग्राउंड पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो कैंसर रीडिंग है, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा कि अगर लैंड पे प्रेजेंट है, धीरे धीरे वो क्या होगा कि मतलब उस इन्फेक्शियस वगैरह
ठीक है। उसके अलावा बात करें तो फूड चेन में एंटर कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, ह्यूमंस में अगर एंटर करेगा तो वो क्या कर रहा है, कैंसर लीडिंग है। ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो हार्मफुल फॉर मरीन, ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा बात की जाए तो क्या है, फूड चेन में एंटर कर रहा है। देन प्लास्टिक वेस्ट क्या करें, क्लोग्स द ड्रेन कोजिंग फ्लड, वो क्या करेगा, नदी नालों को बंद कर देगा, तो उसके कारण क्या होता है, फ्लड के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए अगर ये लैंड पे प्रेजेंट है तो वो भी खतरा है। ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे ढेर बन चुके हैं और काफ़ी फ्लेमेबल है, तो बहुत जल्दी ये क्या करते हैं, आग को भी पकड़ लेते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो अगर इसको लैंडफिल में डंप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कर सकता है। ओशन में डंप करेंगे तो मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए खतरा है। यूं का यूं छोड़ देंगे तो डिग्रेड नहीं हो रहा, तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन ऐसा है नहीं। और उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे साल लग रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब उसका अमाउंट, जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। पॉलीथीन को डिग्रेड होने में अलग टाइम लग रहा है, प्लास्टिक वेस्ट को डिग्रेड होने में अलग टाइम लग रहा है, तो मतलब वो टाइम भी हम आगे रीड करेंगे। उसके अलावा बात की जाए तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो यूवी लाइट है उसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक होगा वो डिग्रेड हो जाएगा और माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको फिर डिग्रेड करना, उसको फिर क्या करना, रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा है। मतलब जितना ज़्यादा उसका साइज रिड्यूस होता जाएगा, सीरियसली आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से मेन रीजंस हैं कि हमें एसयूपी यानी सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को बैन करना पड़ रहा है। उसके अलावा बात की जाए तो देखिए सबसे पहले हमारे के अलावा क्या किसी और ने स्टेप लिया, तो जी हाँ बिल्कुल लिए। बांग्लादेश ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ऐसी कंट्री बनी जिसने 2002 यानी कि हमारे से लगभग 20 साल पहले ही प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया था। और अब इंडिया में भी हम कर रहे हैं, तो अभी इंडिया में हमारा स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 1 से। उससे पहले भी हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए थे, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हमारे देश में डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। नेक्स्ट बात करें तो देखिए व्हाट आर बैन, आखिरकार बैन किया क्या गया है, इसके बारे में तो बात करें। बैन तो कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को, आखिरकार उसके अंदर बैन हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करें तो प्लास्टिक की स्ट्रो। प्लास्टिक की स्ट्रो आपको पता होगा कि छोटी छोटी स्ट्रोज होती हैं प्लास्टिक्स की, जो कि जैसे जूस पीने के लिए या फिर लस्सी वगैरह के साथ आती हैं, तो वो क्या है, प्लास्टिक की स्ट्रो है। लगभग अमूल जो कि हमारा मेन मतलब एक तरह का बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया का, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो एक दिन में ही केवल 10 से 12 लाख प्लास्टिक स्ट्रो को कंज्यूम करता है। उसको उसकी रिक्वायरमेंट है इतनी, क्यों, क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक फॉर बलून, जो छोटे बच्चे होते हैं बेचते होते हैं बलून के साथ एक स्टिक आती है, तो कैंडी स्टिक्स, प्लास्टिक प्लेट्स, ये सारे की सारी क्या की जाएंगे, अभी बैन की जाएंगी। उसके अलावा बात की जाए तो कप्स, कटलरी, जो फॉक्स होती हैं, स्पून्स होती हैं, नाइफ्स होती हैं, ट्रे होते हैं, सिगरेट के पैकेट हैं, वो भी बैन की जाएंगे। वाटर बोटल्स में सिर्फ सिंगल, जो सिर्फ एक बार बात कंज्यूम की जा सकती है, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक, उसी को सिर्फ बैन किया जा रहा है। उसके अलावा फूड पैकेजिंग में आइटम्स, पीवीसी बैनर लेस देन 100 माइक्रोन्स, इन सबको क्या किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बात कर देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, इन हमने बात की कि ये मटेरियल्स जो हैं वो भी बैन कर दिए जाएंगे। उसके अलावा बात करें तो देखिए कि आखिरकार इंडिया में उसका मैनेजमेंट कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बारे में बात करें तो देखिए 2016 में मेनली क्या है, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाले गए। उन्होंने उसके लिए अकॉर्डिंग क्या बोला कि हम क्या करेंगे, जो नॉन रिसाइकलेबल है और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग है उसको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। बट ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्शन लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर वापस बोला गया कि अब हम क्या करेंगे, जो बैग्स हैं उनकी थिकनेस को, जो उनकी थिकनेस है वो 50 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी उससे कम जो थिकनेस वाले बैग हैं उसको बैन कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा उसको रिसाइकिल करना ईजी हो जाता है, और जिसकी जितनी कम थिकनेस होगी उसको रिसाइकिल करना उतना ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो लेकिन 2016 के जितने भी रूल्स थे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में नहीं थे। ठीक, तो अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए अब ये मेन स्टेप लिया गया है और ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बात करें तो इम्प्लीमेंट वो तभी होगा जब उसके रिप्लेसमेंट में हम कोई बहुत अच्छा अल्टरनेटिव दे रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हमारा अल्टरनेटिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है सिंगल यूज प्लास्टिक अल्टरनेटिव, फर्स्ट कंपोस्टेबल वेस्ट प्लास्टिक, यानी कि जो प्लास्टिक कंपोस्ट हो सकते हैं यानी डिग्रेड हो सकता है इजीली, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो रिसाइकलेबल या फिर यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को। ठीक है, उसके अलावा बात कर सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लास्टिक कटलरी टू बम्बू स्टिक्स। आपने देखा होगा कि जैसे कि टूथब्रश हम डेली यूज़ करते हैं तो उस जो उसकी स्टिक होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। और अभी आपने देखा होगा कि
जो बम्बू स्टिक वाले भी क्या आने लगे हैं, टूथब्रश आने लगे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी रिप्लेसमेंट क्या करती है, एक ह्यूज इम्पैक्ट डालते हैं। उसके अलावा बात करें तो देखिए, प्लास्टिक बैग को हम जूट बैग से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कॉटन बैग से रिप्लेस कर सकते हैं। बट डू यू थिंक गाइस कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि प्लास्टिक बैग को हम जूट बैग से या फिर कॉटन बैग से रिप्लेस कर दें? तो बिल्कुल मतलब सोच के देखिए कि कॉटन बैग्स को बनाने में क्या एनर्जी नहीं लगती है, कितने सारे पेड़ काटे जाएंगे जूट बैग्स के लिए, ठीक है। और क्या उसमें टॉक्सिन्स रिलीज होंगे नहीं होंगे, और एक बैग को आप कितना यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पेपर बैग्स की बात करते हैं सभी, पेपर बैग यूज़ करो, पेपर बैग यूज़ करो। वही पेपर बैग को बनाने में भी तो कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, आप उसके बारे में तो ध्यान दो, ठीक है। उसमें भी तो कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, कितना सारा डिफोरेस्टेशन होगा, तो उसके साथ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो देखा जाए तो गाइस, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हमारे पास एट प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो ऑब्वियसली मिनिमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अल्टरनेटिव देखे जा सकते हैं क्या, कि हम क्या करें, रीयूजिंग करना स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे जहाँ पे अभी रीयूज़ करना, यानी इनफैक्ट हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे तो जो क्लोथ्स होते हैं उनको रिपीट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, कि वही कपड़े दोबारा पहनना, ओ माय गॉड। तो रिपीटिंग या फिर रीयूज़, उसको क्या किया जाए, ट्रेंड में लाया जाए कि हाँ अच्छी बात है भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है रीयूज़ करना, ठीक है। दोबारा दोबारा वो उसी चीज़ को रीयूज़ करना, मैक्सिमम रीयूज़ करना। ट्रेडिशनल कल्चर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रीयूजिंग का कंसेप्ट था। उसी को अगर वो एक कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना रीयूज़ कर लेते थे उसको कि वो खुद ही फट जाए, और उसके बाद फटने के बाद भी उसको एज अ पोचे के टाइप में हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। बट आज के टाइम पे क्या है कि हर चीज़ का हमने इतना मतलब एक तरह से इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं कि हम खुद इतना सा भी एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि क्यों करें, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, उसी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, फर्स्टली कि इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक के बैग्स हमारे पास अभी एट प्रेजेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपके कबर्ड में या फिर घर में जितने भी प्रेजेंट है, आप उसको रीयूज़ कीजिए, ठीक है। नए कंज्यूम करने का लालच मत कीजिए। दूसरा कि शॉपकीपर को मत बोलिए नहीं मेरे को पॉलिथीन के बैग्स ही दो, क्योंकि उसके ऊपर भी एक प्रेशर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एजुकेट पीपल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ SUP, यानी कि लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आखिरकार इसे यूज़ करना क्यों सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो क्या, मोटिवेटिंग एंड गाइडेंस रिगार्डिंग SUP, मोटिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो क्या कर सकते हैं, ट्राई टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द वेस्ट, ठीक। जो वेस्ट रिलीज हो रहा है उसके अमाउंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, सीमेंट ब्लॉक बना सकते हैं। देखा होगा आपने कि काफ़ी सारे रोड्स हैं, काफ़ी सारे तो नहीं बोल सकते, बहुत कम है, ठीक है। अगर कंप्लीट बात की जाए एरिया वाइज तो बहुत कम है जो क्या है कि भी प्लास्टिक के बने हुए, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, बिटुमेन को ऐड किया जाता है, उसकी ब्लेंडिंग करी जाती है, और क्या किया है, सीमेंट के रोड की कंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो DIY क्या कर सकते हैं, DIY बना सकते हैं, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। जैसे अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ पर्सनली, तो मेरी मम्मी ने खुद एक चटाई बनाई है जिसमें क्या है, पॉलीथीन से वो क्या किया, एक चटाई बनाई गई है, ठीक है। हमने कोई बाहर से कंज्यूम नहीं किया। तो एक छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं जिसके कारण क्या हो कि भी हम प्लास्टिक को मिनिमाइज कर सके, ठीक है गाइस। तो ये मैंने एक पिक्चर ऐड की है जस्ट टू मोटिवेट यू। आप जानते भी होंगे कि ये क्या है, प्लास्टिक मैन है हमारे डॉक्टर वासुदेवन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले एक डिफरेंट तरीके से सोचा कि हम किस तरीके से प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट हो रहा था, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, रोड कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रोड कंस्ट्रक्ट किया, और उसके ऊपर क्या बोला गया कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली बहुत अच्छे रोड बना सकते हैं, इनफैक्ट जिनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और वो जैसे हमारे सीमेंट के रोड है, अगर देखा जाए तो वो तो बनने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं, सॉरी बट उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे वो। तो हर एक प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो प्लास्टिक से बने हुए रोड होंगे वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये पिक्चर मैंने इसीलिए ऐड कर दी थी। तो ऑब्वियसली आप अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने बिहाफ से बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। सिर्फ ज़रूरत है तो एक छोटा सा स्टेप लेने की, शुरुआत कीजिए, शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ओवर करती हूँ, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।